यया धर्मं धर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धियः सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को यथावत नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धियः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, तमस अर्थात अज्ञान के अंधकार से आवृत जो बुद्धि अधर्म को ही धर्म मानती है और सभी पदार्थों को विपरीत रूप से जानती है, वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया है योगेना व्यभिचारिण्या धृतियः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतियः सा पार्थ राजसी। हे पृथापुत्र अर्जुन, कर्म फल का इच्छुक पुरुष अति आसक्ति से जिस धृति के द्वारा धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों को धारण करता है, वह धृति राजसी है। यया स्वप्न भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतियः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, वह धृति तामसी है। सुखं त्विदानी त्रिविधं श्रेणु में भरतर्षभ अभ्यासाद्रम ते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम त्रिविध सुख को मुझसे सुनो, जिसमें साधक पुरुष अभ्यास से रमता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है, जहाँ उसके दुखों का अंत हो जाता है। यत्तदग्रे विस्मित परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम्। जो सुख प्रारंभ में विष के समान है परंतु परिणाम में अमृत के समान है, वह आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न सुख सात्विक कहा गया है। विषेन्द्रिय संयोगाद्यत् तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विस्मित तत्सुखं राजसं समृतम्। जो सुख विषयों और इंद्रियों के सहयोग से उत्पन्न होता है, वह प्रथम तो अमृत के समान परंतु परिणाम में विषतुल्य होता है, वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहन्मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थ तत्ताम समुदाहृतम्। जो सुख प्रारंभ में और परिणाम में भी मनुष्य को मोहित करने वाला होता है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा जाता है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभ्यः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग के देवताओं में ऐसा कोई प्राणी सत्व अर्थात विद्यमान वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से मुक्त हो।